तो बताया था, श्लोक नंबर 18 में आया था कि जो ज्ञानी होता है, जिसके सब पाप शमन हो चुके हैं, वो ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, चांडाल, गाय, कुत्ते, हाथी में समान दृष्टि वाले होते हैं। वो क्या देखते हैं? विद्या विनय संपन्न स्वरूप के समीप है और शेष कुछ पीछे हैं। कोई एक मंजिल आगे है तो कोई पिछले पड़ाव पर। शरीर तो वस्त्र है। उनकी दृष्टि, उन ज्ञानी महापुरुषों की जो दृष्टि है, वो वस्त्र को महत्व नहीं देती, अपितु उनके हृदय में स्थित आत्मा पर पड़ती है। इसलिए वे कोई भेद नहीं रखते। अब उन्होंने गाय, कुत्ता, विनय युक्त ब्राह्मण, चंडाल सब में समदृष्टि की जब ये बात की कि ज्ञानी दृष्टि समान दृष्टि वाले होते हैं, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्ण ने पर्याप्त गौ सेवा की थी। उन्हें गाय के प्रति गौरवपूर्ण शब्द कहना चाहिए था। या तो उन्होंने कहा कि ज्ञानी की दृष्टि समान होती है कुत्ते में और गाय में। उन्हें गौरवपूर्ण शब्द गाय के प्रति कहना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। श्री कृष्ण ने गाय को धर्म में कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना माना कि अन्य जीवात्माओं की तरह उसमें भी आत्मा है। गाय का आर्थिक महत्व जो भी हो, उसका धार्मिक वैशिष्ट्य परवर्ती लोगों की देन है, बाद के लोगों की देन है। जो धार्मिक रूप से हमने उसको गौ माता कहो, या उसके अंदर देवताओं का वास होता है, 33 को उसकी पूंछ में देवताओं का वास होता है, जो कुछ भी मानते हैं वो करें, वो बाद के लोगों ने, उसमें धार्मिक लोगों ने महत्व दिया है। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं और ऊपर से दिखावटी शोभा युक्त वाणी में वे उसे व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वे कुछ पाते नहीं, नष्ट हो जाते हैं। जबकि निष्काम कर्म योग में अर्जुन निर्धारित क्रिया एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया माना आराधना। गाय, कुत्ता, हाथी, पीपल, नदी का धार्मिक महत्व इन अनंत शाखा वालों की देन है। ये यहां पर बहुत अच्छा स्पष्टीकरण हो रहा है कि किसी भी चीज के प्रति यदि हम कोई धार्मिक महत्व लगाते हैं, तो ये अनंत शाखा वालों की देन है। उसका जो गहरा संबंध है वो कुछ नहीं है। जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यदि इनका कोई धार्मिक महत्व होता तो श्री कृष्ण अवश्य कहते। उन्होंने तो नहीं कहा ऐसा। वो तो साफ कह रहे हैं, गाय में, कुत्ते में, हाथी में समान दृष्टि की बात कर रहे हैं। हाँ, मंदिर, मस्जिद इत्यादि पूजा के स्थल आरंभिक काल में अवश्य हैं। साधक के जीवन में शुरू में ये सब चीजें अपना महत्व रखती हैं। वहां प्रेरणादायक सामूहिक उपदेश हैं। कहीं मंदिर मस्जिद में कोई उपदेश हो रहे हैं तो उनकी उपयोगिता अवश्य है, क्योंकि वे धर्म उपदेश केंद्र हैं। प्रस्तुत श्लोक में दो पंडितों की चर्चा है। एक पंडित तो वह है जो पूर्ण ज्ञाता है, और दूसरा वह जो विद्या विनय संपन्न है। दो तरह के पंडित हैं। एक तो वो जो पूरा परम तत्व तक पहुंच चुका है, और एक अभी जो पहुंचने से थोड़ा नीचे है, विद्या विनय से संपन्न है, संयुक्त है। वे दो कैसे? क्वेश्चन मार्क है। वस्तुतः प्रत्येक श्रेणी की दो सीमाएं होती हैं। एक तो अधिकतम सीमा होती है, पराकाष्ठा की सीमा, और दूसरी प्रवेशिका अथवा निम्नतम सीमा होती है। अधिकतम सीमा और निम्नतम सीमा। उदाहरण के लिए, भक्ति की निम्नतम सीमा वह है जहां से भक्ति आरंभ की जाती है। विवेक, वैराग्य और लगन के साथ जब आराधना करते हैं। और अधिकतम सीमा वह है जहां भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में होती है। क्या बताया? भक्ति की निम्नतम सीमा जहां से भक्ति आरंभ होती है,
विवेक जागता है, वैराग्य होता है, लगन लगती है जब हम आराधना करते हैं। और करते करते भक्ति की जो अधिकतम सीमा है वो क्या है? जहां भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में होती है। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मण श्रेणी है। जब ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली क्षमताएं आती हैं, जब क्षमताएं आती हैं, उस समय विद्या होती है, विनय होता है, मन का शमन, इंद्रियों का दमन, अनुभवी सूत्रपात का संचार, धारावाही चिंतन, ध्यान और समाधि इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं उसके अंतराल में स्वाभाविक कार्यरत रहती हैं। ये ब्राह्मणत्व की निम्नतम सीमा है। तो दो तरह के पंडित की बात हो रही थी ना। तो जब विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण की यहाँ पे सारी ये डिटेल बताई उन्होंने कि जब ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली क्षमताएं आती हैं, उस समय क्या होता है, मैं दोबारा बता रही हूं इस चीज को। उस समय उस व्यक्ति के अंदर विद्या होती है, विनय होता है, मन का शमन होता है, इंद्रियों का दमन होता है, अनुभव होते हैं, धारावाही चिंतन चलता है, ध्यान और समाधि होती है। ये तो परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं उसके उस साधक के अंतःकरण में नेचुरल वे में काम करती रहती हैं, ये सब चीजें। तो इसलिए बोला ये ब्राह्मणत्व की निम्नतम सीमा है। ऊपर बोला ना दो सीमाएं होती हैं, एक अधिकतम सीमा और एक निम्नतम सीमा। तो ये निम्नतम सीमा है। उच्चतम सीमा ब्राह्मणत्व की, पंडित की कब आती है? वो तब आती है जब क्रमशः उन्नत होते होते वो ब्रह्म का दिग्दर्शन करके उसमें विलय पा जाता है। ये एक ही लाइन अपने में कंप्लीट है। उसकी उन्नति होते 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 उसको उस व्यापक तत्व का, ब्रह्म का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है। और फिर जब व्यापक तत्व का दर्शन होता है तो उस समय वो अपने को बिल्कुल उसमें घुला मिला पाता है, विलय पा जाता है, उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जो ब्रह्मांड में पूरी शक्ति और तत्व है वो उससे एक हो चुका होता है उस टाइम पर। ये अधिकतम सीमा वाली, उच्चतम सीमा की स्थिति बता दी। उस जिसे जानना था उसने जान लिया, वह पूर्ण ज्ञाता है। ये दूसरा जो बताया अभी, डिस्क्रिप्शन दिया, विवरण दिया, ये पूर्ण ज्ञाता का विवरण दिया कि वो परम तत्व से एक हो चुका है, उसकी अपनी हस्ती नहीं, उसका अपना अस्तित्व नहीं। अपुनरावृत्ति वाला ऐसा महापुरुष, ऐसी स्थिति जिस पुरुष की हो जाती है, महापुरुष होता है वो, उसकी स्थिति क्या है? अपुनरावृत्ति वाला। अब उसको आवागमन से मुक्ति मिल चुकी है, जन्म मरण का चक्कर समाप्त। अपुनरावृत्ति वाला ऐसा महापुरुष उस विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, कुत्ता, हाथी और गाय पर समान दृष्टि वाला होता है। अब देखो यहां भी क्लियर हो रहा है ना। एक तो वो पूर्ण स्थिति वाला है जो परम तत्व से एक हो चुका है, उसमें विलय हो चुका है, मिलके एक हो चुका है। अब वो उसकी दृष्टि विद्या विनय संपन्न, ये दूसरी निम्नतम स्थिति वाला पुरुष है, ब्राह्मण है। तो उसमें अब देखो वो ब्राह्मण है, विद्या विनय संयुक्त है, उसमें चांडाल में कुत्ते, हाथी और गाय पर वो पूर्ण व्यापक तत्व से जो एक हो गया, जिसमें विलय हो चुका है, उस महापुरुष की दृष्टि इन सब के ऊपर एक समान होती है। हम कहेंगे लो जी, विद्या विनय ब्राह्मण और चांडाल और कुत्ते में उसकी समान दृष्टि होती है। हाँ होती है, क्योंकि उसकी दृष्टि किस पे पड़ रही है? उस विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और चांडाल के आकार पे नहीं पड़ रही, रूप पर नहीं पड़ रही। उसकी दृष्टि उनके हृदय स्थित आत्म स्वरूप पर पड़ती है। ऐसे महापुरुष को, जिसकी दृष्टि सब पर, सबकी आत्मा पर पड़ती है, सब पर समान दृष्टि वाला जो महापुरुष होता है, ऐसे महापुरुष को परम गति में क्या मिला है और कैसे मिला है, इस पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं। श्लोक नंबर 19। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः
निर्दोषम हि समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। उन पुरुषों द्वारा, उन पूर्ण पुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया। इन महापुरुषों द्वारा संपूर्ण संसार जीत लिया गया, माना उनके लिए तो संसार बचा ही नहीं, जीरो हो गया, भ्रम का पर्दा बिल्कुल फट गया। उनको तो चहु और क्या दिखता है? प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, आत्मा ही आत्मा, एक ही चीज दिखती है। जिनका मन समत्व में स्थित है, चारों ओर उनको जीवित अवस्था में क्या दिखता है? एक प्रकाश। संसार तो समाप्त हो गया उनके लिए, जिनका मन समत्व में स्थित है। मन के समत्व का संसार जीतने से क्या संबंध है? क्वेश्चन उठाया यहां पे। मन के समत्व का, उनका मन समत्व में आ गया, सब में वो एक ही आत्मा को देख रहे हैं, तो इस आत्म दृष्टि का संसार जीतने से क्या संबंध है? तो वही बात बता रहे हैं आगे, संसार मिट ही गया, उनके लिए संसार बचा ही नहीं ना, तो वो पुरुष रहा कहां? वो स्वयं ही नहीं बचा। श्री कृष्ण कहते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्मा, वह ब्रह्म निर्दोष और सम है। परमात्मा कैसा है? एक समान, निर्दोष, उसमें तो कोई दोष है ही नहीं। इधर इस महापुरुष का मन भी कैसा हो गया? निर्दोष हो गया और समस्थिति वाला हो गया। तो ब्रह्म में और इस महापुरुष में तो कोई फर्क ही जब नहीं रहा, तो संसार बचा कहां? तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, इसलिए वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसी का नाम अपुनरावर्ती परम गति है। ऊपर आया ना, ऐसे महापुरुष को परम गति में क्या मिला है? तो उनको ये अपुनरावर्ती परम गति मिल जाती है। ये कब मिलती है उनको? बोला जब संसार रूपी शत्रु जीतने में आ जाए। संसार कब जीतने में आता है? क्वेश्चन, स्वाभाविक क्वेश्चन है, आंसर बड़ा प्यारा सा है। जब मन का निरोध हो जाए, समत्व में प्रवेश पा जाए, सब में एक ही आत्मा। हमारे भगवान लक्ष्मी भगवान कहते हैं ना, यक की दृष्टि, एक दृष्टि, मैं ही मैं, तू ही तू। बोला जब मन का निरोध हो जाए, समत्व में प्रवेश पा जाए, क्योंकि मन का निरोध का महत्व क्यों आता है? क्योंकि मन का प्रसार ही जगत है। मन नहीं है तो जगत कहाँ है? जगत नहीं है तो चहु और आत्मा ही आत्मा है, मैं ही मैं हूं, तू ही तू है, एक ही है। जब वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है, तब ब्रह्मविद का लक्षण क्या है? जब वो महापुरुष ब्रह्म में स्थित हो जाता है, तब ब्रह्मविद का लक्षण क्या है? उसकी रहनी स्पष्ट करते हैं श्लोक नंबर 20। न प्रिहस्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चा प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। कैसी रहनी है उनकी, ऐसे महापुरुषों की? उसका कोई प्रिय अप्रिय होता नहीं। इसलिए जिसे लोग प्रिय समझते हैं, उसे पाकर वो हर्षित नहीं होता है ना। जो चीज किसी को प्यारी होती है तो उसको पाके मनुष्य को क्या होती है? हर्ष होता है, खुशी होती है। लेकिन ऐसे महापुरुष को जो चीज जिसको दुनिया प्रिय समझती है, उसको पाकर भी वो हर्षित, खुश, प्रसन्न नहीं होता। और जिसे लोग अप्रिय समझते हैं, अप्रिय क्या? जिससे द्वेष हो, पसंद ना हो जो चीज, उसे पाकर वो महापुरुष जो ब्रह्म से एक हो चुका है, ब्रह्मविद है, उस अप्रिय चीज को पाकर भी वह उद्वेगवान नहीं होता, हिलता ही नहीं, उसको कोई परेशानी नहीं होती, वो सम रहता है। ऐसा स्थिर बुद्धि, असम्मूढ़ मीन संशय रहित, उसकी बुद्धि कैसी है महापुरुष की? स्थिर है, अंदर में संशय लेश मात्र नहीं बचा है, क्योंकि पूरे व्यापक तत्व से एक हो चुका ना वो, तो संशय रहा कहां? ब्रह्मविद, ब्रह्म से संयुक्त ब्रह्मवेता हो चुका है वो। ब्रह्मणि स्थितः, परात्पर ब्रह्म में सदैव स्थित है। उस व्यापक ब्रह्म में सदैव ही उसकी, हर पल उसकी स्थिति है। ऐसा महापुरुष अगर जीवन में कोई मिलता है ना, बड़े महाराज श्री को हम कभी देखते थे तो बिल्कुल सेम जितने लक्षण यहाँ आ रहे हैं वो मेरी आंखों के सामने आते हैं। लगता है कि बिल्कुल सेम चीज।
वो सदैव उसमें स्थित। कितने सम, कितने शांत होते हैं महापुरुष। लक्ष्मी भगवान को देख के भी ऐसे ही लगता था। श्लोक नंबर 21। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर संसार के विषय भोगों में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा में स्थित जो सुख है उस सुख को प्राप्त होता है। बाहर के विषय भोगों से मन ऊपर उठ जाए, उपराम हो जाए, तो तभी जो हमारे भीतर सुख है अंतरात्मा में, उस सुख का अनुभव होता है, उस सुख को वो प्राप्त होता है। वह पुरुष, ऐसा पुरुष जो संसार के विषय भोगों से उपराम हो चुका हो, भीतर के सुख में स्थित हो चुका हो, ऐसा पुरुष ब्रह्म योग युक्त आत्मा, माना पर ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन से युक्त आत्मा वाला है। अच्छी बात है, बता रहे हैं। हम अपने ऊपर भी देख सकते हैं। यदि हमारा मन बाहर के विषय भोगों में अनासक्त है और अंदर जो आत्मा का सुख है उस सुख में हमको सुख मिल रहा है अगर, तो क्या बता रहे हैं वो, ऐसा व्यक्ति पर ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन से युक्त आत्मा वाला है, इसलिए अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अक्षय मीन्स अखुट, उसका आनंद कभी खुटता ही नहीं। जिस आनंद का कभी क्षय नहीं होता, इस आनंद का उपभोग कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? क्वेश्चन है ये। इस आनंद का उपभोग कौन कर सकता है? तो वही बात बता रहे हैं दोबारा, जो बाहर के विषय भोगों में अनासक्त है। बड़ी प्यारी सी व्याख्या चल रही है। यदि हम भीतर के आनंद का सुख लेना चाहते हैं तो छोटी सी चीज है, बाहर के विषय भोगों से अनासक्त हो जाए मन। जैसे ही उधर से अनासक्त होगा, इधर का रसपान, अमृत झरने लगेगा अंदर। तो वो क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो क्या भोग बाधक है? क्वेश्चन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक नंबर 22, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। केवल त्वचा ही नहीं, सभी इंद्रियां स्पर्श करती हैं। देखना आंख का स्पर्श है, स्पर्श से भोग होता है ना, तो आंख से भी कुछ देखा तो उसने भी भोगा, वहां भी स्पर्श हो गया रूप का। सुनना कान का स्पर्श है, शब्द का स्पर्श होगा कान में। इसी प्रकार इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग यद्यपि भोगने में तो प्रिय प्रतीत होते हैं, भोगने के काल में कैसे लगते हैं? बहुत मीठे, किंतु निस्संदेह वे सब भोग कैसे हैं? दुख योनयः, दुखद योनियों के ही कारण है। हमारे इस जीवन में ही वो परिणाम स्वरूप हमें दुख दें, ऐसी बात नहीं। हमारी योनि भी हमें फिर कौन सी मिलती है? दुखद योनि मिलती है। यदि इंद्रियों के भोगों में हम जाते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, हर इंद्रिय स्पर्श कर रही है, वे भोग ही योनियों के कारण हैं। वो कह रहे हैं आगे इतना ही नहीं, वे भोग पैदा होने और मिटने वाले हैं, नाशवान है। एक चीज इस जन्म में भी देख लो, जिस समय हम भोगों को भोग रहे हैं तो उस समय भी तो वो नाशवान है, और प्लस वो हमें गलत योनि में लेके जाएंगे। इसलिए कौन्तेय, विवेकी पुरुष उनमें नहीं फंसते। इंद्रियों के इन स्पर्शों में रहता क्या है? क्यों स्पर्श करने से मना कर रहे हैं? इसमें कौन सा शत्रु रहता है? काम और क्रोध, राग और द्वेष, ये इनमें वास करते हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक नंबर